सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पे चोरी होगा। ये कोई आपसे नहीं बोलेगा, हम आपको बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तो साल भर आपको हम पढ़ाए हैं। अब ये आपके अपने विचार पर निर्भर करता है कि आप चोरी करना चाहते हैं या कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये आप सोच लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि होगा, इस बात को मान के चलिए। क्योंकि आपके बगल वाला अगर गेस्ट पेपर से या फिर चीट से लिख रहा होगा तो आपका भी मन बुलबुलाएगा, है ना, कि लिख रहा है तो हम काहे नहीं लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। आया समझ में? तो पहला चीज तो ये कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है ना। हम नहीं बोलेंगे कि कीजिए और ना ही हम ये बोलेंगे कि मत कीजिए। ये आपके अपने विचार पर निर्भर करता है, जैसा आपको लगे वैसा कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं कि 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव का होगा, दूसरा सेक्शन जो है वो 2 नंबर का आएगा, और तीसरा सेक्शन में आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, है ना। 35 क्वेश्चन बनाना है तो 70 क्वेश्चन आएगा, मतलब 50% का ऑप्शन है। तो आज जाके चैप्टर चूज कीजिएगा। वैसे हम आपको बताएंगे चैप्टर चूज करके, आपका मन करेगा तो आप वही चूज कर लीजिएगा, और नहीं तो हम मेरे तरफ से तो सब कुछ पढ़ाया गया है आपको ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। हम भी बताएंगे आपको कि देखिए हाई चैप्टर चूज करना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखिए मेहनत जो है स्मार्टली करना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप सब 15, मान लीजिए केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 15 चैप्टर है, फिजिक्स में बात करें तो 14 चैप्टर है। तो ये वाला 14 का 14 चैप्टर आप करके जा रहे हैं, तो आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। क्या सब क्वेश्चन आपको बनाना है? नहीं बनाना है ना। तो हम क्यों 14 चैप्टर करके जाए? पढ़ तो हम सब लिए हैं, जानकारी मेरे पास सब कुछ है। अब हमको एग्जाम देना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक नंबर आए मेरे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर तैयार होगा मेरा। तो आपको अभी से तय करना होगा कि जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आपको चूज करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में हम आपको बता देंगे, वही चूज करने का मन करेगा वही कीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं हम दूसरा वाला ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये तय करना है कि आपको 10 ही चूज करना है, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। मैथ इस साल मेरे सेक्शन में नहीं है, हो सकता है कि अगले साल से जोड़े तो अगले साल से मैथ में भी बात करेंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिएगा उसमें कितने चैप्टर्स हैं और आपको कितना चूज करना है और किसका वेटेज कितना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। पी ब्लॉक जो है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, और जिस दिन पी ब्लॉक का रिवीजन कराया था आप सब लोग गए थे, 2-4 बच्चे ही पहुंचे थे। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, अब जो बात बीत गई तो बीत गई। अब आपको इस हिसाब से सोचना है कि आपके पास बचा हुआ जो 10-12 दिन है उसमें कैसे तैयारी करना है ना। तो आपको हर रोज क्वेश्चन भेजा जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ भेजा जाएगा, आपको वो याद करके और रिवाइज करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, पी ब्लॉक में एक क्वेश्चन आता है, एक पी ब्लॉक का देख लेते हैं और एक सॉलिड स्टेट का देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है पी ब्लॉक में कि SO2 H2O और H2S ऐसे पूछता है कि H2O जो है वो तो लिक्विड में रहता है और H2S जो है वो गैस में रहता है, क्यों? ऐसे क्यों वाला क्वेश्चन ज्यादातर कहां से बनता है? पी ब्लॉक से, या फिर कुछ डी ब्लॉक से, ज्यादातर पी ब्लॉक से बनता है। क्या पूछता है? क्यों? Why H2O present in the form of liquid whereas H2S present in the form of gas? ऐसा क्यों क्वेश्चन बना? तो जब ध्यान से देखिएगा आपका जो ऑक्सीजन है उसी के ठीक नीचे सल्फर है। तो ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। आया समझ में? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार फ्रेम हो रहा है कि ऑक्सीजन भी 16वें ग्रुप का एलिमेंट है और सल्फर भी 16वें ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन जब ऑक्सीजन जा रहा है हाइड्रोजन के साथ तब तो ये लिक्विड के फॉर्म में रह रहा है, जबकि जब सल्फर जा रहा है हाइड्रोजन के साथ तब ये गैस बन जा रहा है। ऐसा क्यों भेदभाव? जब दोनों एक ही ग्रुप का है तो एक ही जैसा प्रॉपर्टी होगा, तभी तो एक ग्रुप में रखे हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि देखिए ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, समझे? ऑक्सीजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं?
तीन ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फोन, FON, फैन नहीं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझे? 2016, 2017, 2018 3 साल लगातार क्वेश्चन बना है। 3 साल तक लगातार क्वेश्चन ये बना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, और इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसे करके, और उसका आंसर HCl होता था। और रट लिया था सब बच्चा कि HCl आएगा, ऑप्शन चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तब तो फंस जाइएगा। अरे समझ में आया? तो दिक्कत यह है कि आपको रटना नहीं है, यही पूरे साल में ये बात बांटता है। जो क्वेश्चन आता है उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है और क्यों फ्रेम हुआ है क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ तैयार कर लिए, ये नहीं, इस पे फ्रेम जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपका तैयार हो जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो H2O, H2S ये क्यों रह रहा है? क्योंकि देखिए जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो किस पर निर्भर करता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने दूर दूर हैं, कितने पास पास है ना। तो जब H2O में देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जा रहा है, तो बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उससे क्या होगा, उससे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। बॉन्ड का मतलब क्या, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपने पास पास लेके आना। तो जब पास पास मॉलिक्यूल आएंगे, तो जब पास पास मॉलिक्यूल आता है तो स्टेट क्या होता है, लिक्विड की तरफ भागता है, और पास पास आएगा तो किधर जाएगा, सॉलिड की तरफ भागेगा। अरे समझ में आया? जितना दूर दूर मॉलिक्यूल जाएगा, अणु जितना दूर दूर रहेगा, देखिए गैस का अणु बहुत दूर दूर है तो आराम से बह रहा है। जबकि दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या होता है, जब पास पास आ गया लिक्विड तो देखिए वो आपको दिखने लगा, जबकि सॉलिड में और पास पास आ गया तो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो यही कारण है कि इसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के कारण, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है, उस बॉन्ड के कारण, उस बंधन के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आ जाएंगे, और ये किसी